सत्ता में आगे बढ़ते हैं उस खबर के साथ जिसका कोड वर्ड है गोमूत्र। पिछले कुछ घंटों से यूपी की राजनीति में इस शब्द की चर्चा हर तरफ हो रही है। आपने अब तक दूध की डेयरी के बारे में सुना होगा, दूध सेंटर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन यूपी में पिछले कुछ दिनों से गोमूत्र डेयरी और गोमूत्र सेंटर की चर्चा खूब हो रही है। इसकी वजह है हाल में शुरू किया गया गोमूत्र वाला एक पायलट प्रोजेक्ट। इसको लेकर सरकार तो किसानों का फायदा और प्राकृतिक खाद वाले विकल्प का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष के तर्कश में कई सियासी नुकीले तीर हैं, जिसमें किसानों और आम जनता के हित वाले सवाल हैं। सत्ता में आज यूपी में गोमूत्र वाले कलेश की पूरी कहानी आपको बताएंगे। हर पक्ष को निष्पक्ष रूप से आपके सामने रखेंगे। पहले ये जानिए कि आखिर यूपी में गोमूत्र वाला पायलट प्रोजेक्ट है क्या। यूपी के बुलंदशहर में गोमूत्र खरीद का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। आसान शब्दों में समझें तो एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए 15 गांवों से प्रत्येक दिन गौमूत्र एकत्र किया जाएगा। इसके लिए गांवों में 200 लीटर क्षमता के विशेष टैंक लगाए गए हैं। किसान उत्पादन संगठन के जरिए 10 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र खरीद की योजना है। आपके मन में एक प्रश्न ये भी होगा कि इस योजना का लक्ष्य क्या है। दरअसल गोमूत्र में जड़ी बूटियों को मिलाकर दवाएं तैयार की जा रही हैं। खेती के लिए उपयोगी केमिकल मुक्त दवाएं बनाई जा रही हैं। 15 गांवों को जोड़कर गौमूत्र डेयरी और स्थानीय केंद्र भी बनाए गए हैं। समितियों के जरिए किसानों तक ये दवाएं पहुंचाई जाएंगी। बड़ी बात यह भी है कि 300 महिलाओं को इस पहल से जोड़कर उन्हें शेयर होल्डर बनाया गया है। सरकार का यही तर्क है कि किसानों को रासायनिक उत्पादों का विकल्प देने की कोशिश है। इस योजना से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। बुलंदशहर से इसकी शुरुआत की गई है। सफल होने पर दूसरी जगहों पर भी ऐसी योजनाएं शुरू की जाएंगी। सरकार का एक तर्क ये भी है कि गो संरक्षण से गांवों में कमाई का एक नया रास्ता खुलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लेकिन विपक्ष यूपी सरकार से किसानों के लिए पिछले कई वर्षों में किए गए काम का हिसाब मांग रहा है। कैसे गोमूत्र पर सियासी लड़ाई शुरू हो गई है, आप देखिए। गौमूत्र सरकार खरीदेगी, उत्तर प्रदेश सरकार अब किसानों और महिलाओं की समृद्धि के लिए। चलिए प्रभु कृपा करें। आज पूरी दुनिया में गोमूत्र पर कितने शोध हुए हैं और आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम दुनिया के सामने आए। हमारे जो संत महात्मा, हमारे जो महापुरुषों ने जिन बातों को कहा, आज दुनिया के अंदर वो बातें प्रमाणित हो रही। ये बहुत अच्छी पहल है और इससे आमदनी बढ़ेगी हमारे किसानों की, हमारे गोपालकों की। तो अच्छी पहल है, हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत से बीमारी का जो उपचार है वो गौमूत्र से हो रहा है, इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने भी इस पर कदम उठाया है। वो रिसर्च में काम आएगा, दवा में काम आएगा। इसी काम पे रहेंगे, रोजगार भी देंगे, नहीं देंगे। रोजगार बताओ, रोजगार भी दोगे कि नहीं दोगे? कितनी गायें मर गई, कहाँ हैं वो गौशालाएं जिन गौशालाओं के ऊपर करोड़ों रुपया जा रहा है? क्या हाल कर रखा है गौशालाओं के अंदर? ये सारी चीजें देश देख रहा है। उनके द्वारा जो खामियां हैं उस पर चर्चा न होने पाए, इसलिए इस तरह की योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं। उस योजनाओं से किसानों का कहीं कोई भला होने वाला नहीं। ये जो योजना थी सबसे पहले छत्तीसगढ़ में चालू हुई थी। छत्तीसगढ़ की योजना की नकल कर रहे हैं ये लोग। अब चुनाव आ गया है, अब योजनाओं से नहीं। आपने कितना योजनाओं का क्रियान्वयन किया उसकी बात बताइए। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर बात करें तो गोमूत्र रासायनिक यूरिया का एक सस्ता, प्राकृतिक और इको फ्रेंडली विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये न केवल पौधों को तुरंत घुलनशील नाइट्रोजन प्रदान करता है, बल्कि सॉइल स्ट्रक्चर को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखता है। एक सच ये भी है कि गौमूत्र में फिनॉल, कार्बोलिक एसिड और यूरिक एसिड पाए जाते हैं, जो हानिकारक फंगस और कीटों को दूर रखता है। गोमूत्र पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत के बाद TV9 की टीम बुलंदशहर में गई। क्या पूरी योजना है, आप इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। हम लोग किसानों से 10 रुपये लीटर गोमूत्र परचेज करते हैं और उसके लिए हम लोगों ने सरकारी गौशालाओं से ही और अपनी जो महिलाओं के द्वारा संचालित की जा रही हैं गोमूत्र डेयरी हम लोगों ने डेवलप की हुई है। गोमूत्र में बॉईल करके हम लोग काढ़ा बनाते हैं और उसके लिए हमने एक छोटी सी लैब डेवलप की हुई है, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के हम लोग रेशो तैयार किए हुए हैं। यदि इन दवाइयों का प्रयोग हम खेती में करते हैं, किसान यदि खेती में करता है तो हम